शंकर, भगवान शंकर काहे पे बैठे हैं? बोलो। नंदी पे काहे बैठे हैं? नंदी क्यों? किसका स्वरूप है नंदी? शंकर जी नंदी पर क्यों बैठे हैं? दुर्गा जी शेरकर जी का वाहन नंदी नहीं है, नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी किसका प्रतीक है? जोर से, जोर से। इसलिए अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नई संसद भवन बनवाई, उसमें आपने देखा होगा सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल का नाम सुना होगा उस टाइम पर, क्या था वो? उस पर ध्यान से देखा हो तो उसमें नंदी महाराज बने थे कि नहीं? बोलो हाँ। पहले के जमाने में एक राजा जब दूसरे राजा को राजगद्दी सौंपता था तो सेंगोल देता था। वो धर्म का दंड था। वो कौन सा दंड था? धर्म दंड। उसे उस जमाने में क्या आज सेंगोल बोला जाता है, उस जमाने में उसे धर्म दंड बोला जाता था। तो ये देखो टीवी पे आप देख सकते हैं, ये सेंगोल है। ये कौन सा दंड है? जोर से, धर्म दंड। इस पे नंदी बैठे हैं, ध्यान से देख सकते हैं। अब मुझे बताओ कि नंदी किसका प्रतीक है? जोर से, जोर से। हाँ, शंकर जी बैल पर नहीं बैठते, शंकर जी धर्म पर सवार होकर के चलते हैं। धर्म पर। नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का। तो शंकर जी धर्म पर बैठे हैं, ना कि बैल पर। क्योंकि उसे आप बैल ना समझिए, वो धर्म का प्रतिनिधि। हाँ या ना? जैसे भारत के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री हैं। आज प्रधानमंत्री जी दुनिया में जाते हैं तो किसका प्रतिनिधि बनकर जाते हैं? बोलो। भारत का प्रतिनिधि बन के जाते हैं, भारत की बात लेकर जाते हैं। उसी तरह धर्म का प्रतिनिधि कौन है? नंदी महाराज। इसलिए शंकर जी के द्वार पर नंदी बैठते हैं और शंकर जी नंदी पर चढ़ते हैं। धर्म पर। धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। सत्य, दया, दान, तप। आपने शंकर जी के मंदिर, आप में से कितने लोग शंकर जी के मंदिर गए हैं? चलो बताओ। शंकर जी के मंदिर में जो नंदी महाराज हैं, उनके कितने पांव अंदर हैं और कितने पांव बाहर हैं? कितने पांव आपको दिखते हैं बाहर? कितने मैया? कितना पांव बाहर दिखते हैं नंदी जी की? जोर से। नंदी के 3 पांव अंदर की तरफ होते हैं और 1 पांव बाहर। गौर से देखना यदि आप जाओ तो। क्यों? क्योंकि धर्म के चरण 4 होते हैं। कलयुग में ना सत्य समाप्त सा हो गया। समाप्त मतलब जरा बचा। सत्य समाप्त सा हो गया। सत्य, दया, दया समाप्त सी हो गई, इसलिए गली गली मांस बिक रहा है। सत्य, दया, तप, तपस्या बची नहीं। केवल दान। 1 पांव बाहर है, मतलब इस कलयुग में केवल दान के बल पर यह धर्म चल रहा है, यह संस्कृति चल रही है। आप दान पुण्य करते हैं तो कुछ भले काम चल रहे हैं समाज में, राष्ट्र में। 1 पांव बचा है धर्म का, बाकी 3 पांव टूट चुके हैं। ये उसका प्रतीक है। भगवान शंकर भभूति रमाते हैं। क्यों? राख रमाते हैं। राख क्यों? शंकर जी कहते हैं कि भाई देखो, आप कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, कितना भी अपना घमंड में चल लो, लेकिन बनना तो एक दिन। बोलो। अच्छा, आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? सब? अच्छा ये बताओ। तो शंकर जी बोले बाद में बनेंगे, हम पहले ही लगा के चलते। राख लेके चलते हैं शंकर जी। क्यों? आप भी जरा एक कुड़िया में राख रख लिया करो और देखते रहा करो कि एक दिन राख बनना है। घमंड किस बात का करें जब राख बनना है तो। शंकर जी ये राख लगाकर समाज को मैसेज दे रहे हैं, दुनिया वालों किस घमंड में जी रहे हो? ये राख देख रहे हो हमारे ऊपर? राख बन जाओगे। मेरे भाई, मैं घमंड नहीं करता, मुझे पता है मुझे एक दिन राख बनना है। हाँ या ना? तो शंकर जी की राख ये मैसेज दे रही है कि कभी आपको अभिमान। जोर से। लेकिन आजकल लोग राख लेके भी अभिमान में चलते हैं। बड़ी विडंबना है। शंकर जी के सिर पर गंगा है। काहे है? शंकर जी के सिर पर क्या है? क्यों? गंगा ठंडी है। शंकर जी कहते हैं दुनिया वालों, जीवन में टेंशन कितनी भी हो, शंकर जी के घर में जितनी टेंशन है ना, किसी के घर में नहीं। देखो ना, शंकर जी के बेटा गणेश जी का वाहन चूहा। सांप नीचे जा रहा था, चूहा चिल्लाया, भोलेनाथ पकड़ो। काहे पकड़े? अरे वो नीचे आया तो हम ऊपर चले जाएंगे। पूरे परिवार में शंकर जी के दुश्मन लोग रहते हैं, विपरीत लोग। चूहे का दुश्मन सांप, सांप का दुश्मन मोर, मोर कार्तिकेय जी का वाहन, और नंदी का दुश्मन शेर। शेर नंदी दुश्मन है, दोनों साथ में रहते हैं। चूहा सांप दुश्मन है, दोनों साथ में रहते हैं। और मोर और सांप दुश्मन है और दोनों साथ में कहां? शंकर जी के घर में रहते हैं। शंकर जी इतनी टेंशन में हैं, लेकिन समाज को कह रहे हैं दुनिया वालों, जीवन में कितनी भी टेंशन परेशानियां हो, पर दिमाग को सदा ठंडा ही रखना चाहिए। इसलिए शंकर जी गले, यहां पर सिर पर गंगा, के दिमाग में टेंशन नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो।
यदि आज आपने दिमाग को ठंडा रखा तो समस्या है, तो समाधान मिलेगा जरूर। बस ठंडा रखना। आप गर्म कर लेते हैं तो समाधान नजर नहीं आता, आप और टेंशन पाल लेते हैं। बात सही है? इसलिए कितनी भी गुस्सा आए, कितना भी विपरीत समय आ जाए, पर दिमाग को ठंडा। क्या करना मेरी माँ? क्या करना? चलो और सुनो। तो शंकर जी इतनी सारी बातें सिखा रहे हैं। सीखा कुछ आप लोग तो कितने लोग आज से टेंशन फ्री रहेंगे? ठंडा रखें।